प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण प्रश्नावली 2 हम अध्ययन करने वाले हैं। चलिए हम सीधे प्रश्न पर बात करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, इस तरह के हम प्रश्न पहले पढ़ चुके हैं। इनमें से हम एक ही सवाल आपको तैयार करके बताएंगे। जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है या नहीं। आपको समीकरण दिया गया है x² - 4x + 4 = 0 और चेक करना है x का मान 2 है और x का मान -3 पर क्या ये मान दिए गए समीकरण का हल है या नहीं, मूल है या नहीं। मूल कब होगा? जब इस वर्ग समीकरण के दाएं पक्ष का मान 0 के बराबर आएगा तब ये मूल कहलाएगा, अन्यथा नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब हम लिखेंगे x = 2 है ना, समीकरण यहाँ पर रखा हुआ है x² - 4x + 4 पर। अब रखेंगे है ना बाएं पक्ष में इसका, तो बाएं पक्ष में रखेंगे तो हमारे पास x का मान 2 रखना है, तो 2 का क्या होगा, स्क्वायर - 4 × 2 लिख सकते हैं +4। आगे हम प्रोसेस करें, 2 का स्क्वायर यानी 4 - 4 × 2 8 +4। इस तरह से 4 और 4 प्लस में है तो 8 होगा, 8 - 8 = क्या आएगा, 0। ये 0 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार x = -3 रखने पर अब इसमें भी रख लेते हैं x² - 4x + 4 पर। राइट हैंड साइड पर 0 आना चाहिए तभी वो कहलाएगा मूल। तो x का मान रखेंगे -3 का स्क्वायर - 4 और x का मान -3 + 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, ठीक है। इसी प्रकार माइनस माइनस प्लस होगा, 4 × 3 12 होगा 12 और इस तरह से +4। तो आप देख पा रहे हैं तीनों का मान प्लस में है ना। 9 × 4 13 होगा और 13 और 12 कितना होगा, 15। तो ≠ 0, यानी एक में आ रहा है एक में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी मूल नहीं होगा, दोनों 0 आना था। तो यहाँ पर हम उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, अतः कि x = 2 और x = -3 दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व कर लेना है। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 पर द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, यानी कि आपको x का मान ज्ञात करना है। ऐसा हम प्रश्न पिछले वीडियो में बता चुके हैं, बहुत सिंपल है। x - 4 × x - 2 का = 0। तो ये दो गुणनखंड है तो दोनों का गुणनखंड 0 के बराबर लिखेंगे। x - 4 = 0 या फिर हम लिखेंगे x - 2 = 0, यानी x का मान ज्ञात करने के लिए पक्षांतर करेंगे तो +4 आएगा, ठीक है। और या फिर यहाँ पर हम x का मान पक्षांतर करेंगे -2 का तो क्या हो जाएगा, +2। तो x का मान आएगा +2। यही आपका उत्तर है। इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, x - 7 का स्क्वायर दिया गया है, यानी कि हम इसको 2 बार लिखेंगे, x - 7 और x - 7 = 0। ये गुणनखंड पहले जैसे गुणनखंड के रूप में आ गया है, तो उसी प्रकार से बनाएंगे। तो x - 7 का मान 0 या फिर x - 7 का मान भी 0, अर्थात x का मान आएगा 7 और x का मान क्या आएगा, 7। तो यानी कि दोनों मान, x का मान 7 होगा, यहाँ पर भी 7, क्योंकि वर्ग समीकरण है तो 2 उत्तर आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे x², इसके भी 2 उत्तर आएंगे। ये अलग टाइप का है तो यहाँ पर आप देखेंगे x बाहर निकल आएगा तो x - 11 बचेगा, कोष्टक में = 0। तो 2 गुणनखंड हो गया, x का मान 0, यहाँ पर दूसरा x - 11 = 0, तो यानी x का मान क्या आएगा, +11। तो ये एक मान हो गया और एक मान ये, अर्थात 2 उत्तर आपको यहाँ प्राप्त हो गए। इसी प्रकार सेम प्रश्न ये है, वैसे ही आपका लास्ट वाला प्रश्न है, x और x - 1 = 0, यानी x का मान तो 0 आ गया। दूसरा है x - 1 = 0, अर्थात x का मान ज्ञात करेंगे तो +1 आएगा और x का मान 0। तो ये दोनों उत्तर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा। इस तरह से प्रश्न दूसरा भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न दिया गया है, क्या वर्गमूल 2 दिए गए समीकरण का मूल है। मूल कब होगा, जब इस वर्गमूल 2 का मान दिए गए चर राशि में रखा जाएगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे समीकरण को, इसे आप समीकरण पहला मान लेंगे, जहाँ x का मान क्या दिया गया, वर्गमूल 2 है ना। वर्गमूल 2 कहाँ रखेंगे, समीकरण पहला में। तो समीकरण पहला से, समीकरण पहला के राइट हैंड साइड पर क्या है, देखें 0, तो 0 आना चाहिए। तो समीकरण पहला से, तो इसलिए x² + 2x - 4। तो इसमें आप मान रखें, x का मान क्या रखेंगे, वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 का स्क्वायर x की जगह और 2 × x की जगह वर्गमूल 2 और ऋण 4। तो इस तरह से वर्गमूल 2 का वर्ग करते हैं तो ऐसा
वर्गमूल 2 यानी वर्गमूल 4 होता है, और वर्गमूल 4 बराबर आता है 2। यहाँ पर आएगा 2 धन 2 वर्गमूल 2 का तो वही रहेगा मान, और ऋण 4, अर्थात ये देखिए 2 में ऋण 4 नहीं घटेगा तो ऋण आएगा, तो इस तरह से 2 बचेगा, 2 धन 2 वर्गमूल 2। तो इसका उत्तर तो और कुछ नहीं हो सकता, अर्थात नॉट इक्वल टू 0, यानी शून्य के बराबर नहीं आया। तो शून्य के बराबर नहीं आया, इसका मतलब वर्गमूल 2 दिए गए वर्ग समीकरण के मूल नहीं है। तो इस तरह से आप आंसर लिख लीजिए, है ना। अतः x इक्वल टू वर्गमूल 2 दिए गए वर्ग समीकरण का मूल नहीं है, ये आपको बताना है। यदि ये 0 आता तो ये मूल होता, इसका आप विशेष ध्यान रखें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है 4। इसमें लिखा है कि दिए गए वर्ग समीकरण का गुणनखंड करके उसका मूल ज्ञात करेंगे। मूल ज्ञात करना मतलब x का मान ज्ञात करना है। चूँकि ये वर्ग समीकरण है तो इसके उत्तर कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब वही 2 मान क्या कहलाएंगे, इसके मूल कहलाएंगे। तो आपके पास तरीका क्या है, मध्य पद को तोड़ना, यदि 3 पद दिए हों तो। आपको तरीका बताया गया था, मैं रब भी कार्य कर देता हूँ यहाँ पर, है ना। पहला पद अंतिम पद का गुना करते हैं तो ऋण 18 आएगा ही, है ना। ऐसा है 9 गुना ऋण 2, आपको याद आ रहा होगा ऋण 18, और माइनस में है तो क्या करते हैं, मध्य पद से क्या करना है आपको, किस क्रम में लेना है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मध्य पद से एक अधिक लेना पड़ेगा, मध्य पद से एक अधिक, मध्य पद से एक अधिक। तो मध्य पद से एक अधिक क्या है, मध्य पद में क्या है, 3 है, तो 3 से आगे 4, 5, 6, 7 इस तरह से ले सकते हैं। पहले के 1 से गुना, दूसरे का 2 से, तीसरे का 3 से, चौथे का 4 से। और रिजल्ट कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। 4 एकम 4 ये नहीं आएगा, 5 दूनी 10 नहीं आएगा, 6 3 18 आएगा। तो 18 आपको मिल गया, और इन्हीं का प्रयोग करके मध्य पद तोड़ना है। तो इसको हम तोड़ सकते हैं क्या, तो -3x बनाना है तो कैसे करेंगे, इन्हीं के अंकों का प्रयोग करेंगे। तो -6x + 3x, क्योंकि -3 में माइनस का मान है तो माइनस को ज़्यादा रखना पड़ेगा। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं 9x² - 6x + 3x और -2 = 0। मध्य पद तोड़ दिया गया। अब इसको हम जोड़ी बनाएंगे, पहला जोड़ी दूसरा जोड़ी। तो पहले जोड़ी से क्या बाहर निकलेगा, यहाँ पर देखो 9 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 बाहर निकल सकते हैं क्योंकि 3 के पहाड़ा में 9 आता है और 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है। और यहाँ पर x², यहाँ पर x है तो न्यूनतम x, यानी 3x बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3x बचेगा, माइनस 3x बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ पर बचेगा 2, क्योंकि 3 दूनी 6x, गुना करके देखेंगे तो यही मान प्राप्त होगा। प्लस 3x - 2 में कोई भी मान नहीं निकल सकता भगवान के अलावा, तो क्या बचेगा, 3x - 2 ही बचेगा। दोनों गुणनखंड एक जैसा है तो हम क्या लिखेंगे, 3x - 2 और पहला गुणनखंड, और दूसरा गुणनखंड में ये है ना आ जाएगा 3x + 1 = 0। तो 2 गुणनखंड हो गया, 3x - 2 = 0 या फिर 3x + 1 = 0। तो 3x बराबर क्या होगा, 2, तो x बराबर क्या होगा, 2/3। या फिर इसी प्रकार हम इसमें से 3x बराबर, x का मान ज्ञात करने के लिए पहले +1 का पक्षांतर करेंगे तो -1, तो x का मान क्या आएगा, -1/3। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, अर्थात मूल होगा। इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताए जाएंगे नीचे। चलिए 7वां प्रश्न देखते, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर। लेकिन ये है ना मानक रूप में नहीं है वर्ग समीकरण में, क्योंकि रैखिक रूप में होना चाहिए। रैखिक रूप में कैसे होता है, ax² + bx + c = 0, एक रैखिक रूप में है। लेकिन यहाँ पर एक पद क्या है, बटा में आ गया है, तो बटा में आ गया तो इस पद को क्या करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। हटेगा कब, x, जब हम इसको x से गुना करेंगे, क्योंकि x से गुना करेंगे तो x कट जाएगा, ठीक है। तो आपको इसका भी विशेष ध्यान देना है। तो x से गुना करने पर, x से गुना करने पर सबसे पहले इसको बनाना पड़ेगा वर्ग समीकरण। तो 10x पहले से दिया गया, इसका x से गुना, 1/x है, इसका भी x से गुना, और 3 का गुना भी x से। तो आपको पता है x यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसमें आपस में गुना करेंगे 10x × x, x² होगा, और माइनस यहाँ पर बचेगा 1 = 3x। अब इसे सजाती रूप में लाना पड़ेगा, इसको 3x को अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10x², और ये आ जाएगा माइनस में 3x, और -1 = 0। तो ये बन गया आपका वर्ग समीकरण। अब वर्ग समीकरण बन गया तो इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। चलिए अब देखते हैं इसका मध्य पद तोड़कर हम बना सकते हैं, क्योंकि देखो पहला पद अंतिम पद का गुना करेंगे 10 होगा, 10 किस में आएगा, 2 पंच 10 या 5 दूनी 10। अब 5 और 2 का अंतर 3 भी होता है, तो इस तरह से हम विभाजित कर सकते हैं। मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ, 10x² -
ठीक है, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो 5x है ना, और इस तरह से प्लस 2x, 5x में 2x से अंतर करेंगे तो -3x आएगा, मध्य पद तोड़ रहे हैं, इज इक्वल टू 0। 2 की जोड़ी आप बना लीजिए यहाँ पर, तो क्या बाहर निकलेगा, 5 बाहर निकल सकते हैं क्योंकि 5 के बाद हम 10 आता है, 5 एकम 5 और 1 से 1 से दोनों में, तो 5x बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 5 दूनी 10 x और x का गुना करेंगे तो x² होगा। -5x से निकाल चुके हैं तो भगवान बचेगा 1। यहाँ पर है 2x - 1 है तो कुछ नहीं निकाल सकते, तो 1 बाहर निकाल सकते हैं, तो 2x - 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। दोनों गुणनखंड एक जैसा आ चुका है, तो 2x - 1 और दूसरे गुणनखंड में आएगा 5x + 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, 2x - 1 इज इक्वल टू 0 और या फिर हम कर सकते हैं 5x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू आएगा 1/2। इसी प्रकार राइट हैंड साइड वाले को देखें, 5x का मान x का मान ज्ञात करने के लिए +1 का पक्षांतर -1 होगा, तो x का मान क्या आएगा, -1/5। यही आपका क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके आगे प्रश्न नंबर 10वां, चौथा का। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्ज़ाम में शायद 2023 में पूछा गया था 6 नंबर के लिए, ये परीक्षा में आ चुका है, ध्यान देंगे। यहाँ पर इस तरह के प्रश्न आपको दिख रहे हैं और इसमें संकेत साइड में दिया है, x का मान ≠ 1 और -1, यानी कि x का मान 1 और -1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए इसको देखेंगे और इसका मूल ज्ञात करना है, यानी x के 2 उत्तर। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। x - 1 और x + 1 है दोनों में, तो x - 1 रहेगा और x + 1 रहेगा। राइट हैंड साइड को जो कतियों लिख दें 5/6। अब इसके लिए हम जानते हैं तिर्यक गुना करते हैं, तिर्यक गुना इसके साथ गुना कर दो, रफ शॉर्टकट मेथड। x - 1 का गुना, ठीक है, x - 1 का गुना x + 1 का गुना x + 1 से करेंगे, 2 बार आ रहा है, x + 1 और x + 1 माइनस x - 1 का गुना x - 1 से करेंगे, तो चाहे तो आप x - 1 लिख सकते हैं। आगे हम प्रक्रिया करेंगे तो हम इसको चाहे तो गुना कर सकते हैं, चाहे तो वर्ग भी बना सकते थे। तो गुना कर लीजिए अब x का गुना x के साथ, तो क्या होगा, x²। x का गुना 1 से करेंगे तो x होगा। अब 1 से शुरू करें, 1 का गुना x + 1 से करेंगे तो क्या आएगा, x + 1। ठीक है, इसके बाद है माइनस के बाद हमेशा कोष्टक रखना होता है, x - 1 और x - 1 का आपस में गुना करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x का गुना x से करेंगे तो क्या होगा, x² होगा, और x का गुना 1 से करेंगे तो क्या होगा, -x होगा। इसी प्रकार है 1 का गुना -1 का गुना x - 1 से करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर -x होगा और +1 1 का गुना 1 से, तो इस तरह से आएगा रिजल्ट। और नीचे में यहाँ पर है x - 1 और x + 1, इसका हम बाद में गुना कर लेंगे 5/6। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर देखेंगे तो इसमें से जो कोष्टक के अंदर है उसको हटाना पड़ेगा, तो क्या होगा, x² प्लस x और x से जुड़ जाएगा तो क्या होगा, +2x + 1। अब चिन्ह हटाएंगे, सभी का चिन्ह बदल जाएगा, -x² में आएगा, ये माइनस दोनों का योग क्या होगा, -2x होगा, और माइनस से हम गुना करेंगे तो क्या होगा, +2x, चिन्ह बदल के, और +1 का क्या होगा, -1 बटा, यहाँ पर चाहे तो आप इसका गुना कर सकते हैं, यानी कि फार्मूला के रूप में है a + b और a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। इसके अनुसार से यहाँ पर संक्रिया करेंगे तो क्या होगा, x² - 1 इज इक्वल टू 5/6। पिछले पेज में हमने देखा था इस तरह की वैल्यू दिखाई दे रहा था। अब इसमें से हम देखेंगे x² और x² प्लस माइनस में है तो दोनों कट जाएंगे, +1 - 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2x और 2x, चाहे तो डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 4x होगा। x² - 1 है तो x² - 1 लिखेंगे और बराबर 5 6। अब त्रियक गुना कर सकते हैं इसके साथ, तो 5 का गुना करने वाले हैं x² - 1 के साथ, इक्वल 4x का गुना करेंगे आप 6 के साथ। तो आगे हम प्रोसेस करें, ये होगा 5x² - 5, 5 का गुना x² के साथ 5x², 5 का 1 से 5 प्लस माइनस। अब इन दोनों का गुना करें, इक्वल के बाद है 6 × 24 है ना, 24x। अब इसको वर्ग समीकरण बनाने के लिए अंदर लाना पड़ेगा, तो 5x², 24x प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, रेंज 24x और -5 = 0। अब हमें मध्य पद को क्या करना पड़ेगा, चलिए मध्य पद को हमको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे हम प्रोसेस कर लेते हैं, है ना। 5x² - 24x - 5 = 0।
तोड़ने के लिए आसानी से आना चाहिए। पहला और अंतिम पद का गुना करते हैं, 25 होगा, 5 गुना 5 25। तो यहाँ पर मध्य पद से -25 होगा, तो इस नंबर से यानी मध्य पद से एक नंबर ज़्यादा लेना है, तो 25 आएगा, 25 26 27। तो है ना, इसको आपस में 1 2 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अर्थात मेरा कहने का मतलब है मध्य पद से एक नंबर ज़्यादा लेना है। 25 होगा, 26 होगा, 27, पहले को 1 से, दूसरे को 2 से, तीसरे को 3 से, रिजल्ट क्या आना चाहिए 25। तो 25 से कम 25 यहीं आ जाएगा। तो इसको हम मध्य पद तोड़ सकते हैं डायरेक्ट, 5x² माइनस 25x माइनस में रहेगा क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, प्लस 1x। तो 25x में 1x घटाएंगे तो ऋण 24x आएगा, और -5 = 0। अब गुणनखंड निकालेंगे तो 5 निकाल सकता है क्योंकि 5 दोनों में है, x² x है तो x से निकाल सकते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस, यहाँ 25 बनाना है तो 5 पंचे 25, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं निकल सकता तो 1 बाहर निकल सकता है, तो x - 5 = 0। दोनों में एक ही गुणनखंड है, x - 5, तो क्या होगा x - 5 रहेगा, और दूसरे गुणनखंड में बचेगा क्या, 5x + 1 = 0। इस तरह से दोनों 0 के बराबर है, अलग अलग कर दें, x - 5 के बराबर 0, और या फिर हम लिख सकते हैं 5x + 1 के बराबर 0। तो यहाँ पर x का मान प्राप्त कैसे होगा, -5 का पक्षांतर करके, तो +5 के रूप में आ गया, एक मान आ गया हमें। यहाँ पर x का मान प्राप्त करना है तो 5x = +1 का पक्षांतर पहले करें तो -1 में चला जाएगा, और x का मान ज्ञात करेंगे तो -1/5। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपका आंसर कहलाएगा। ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही, और इसके बाद अगले हम प्रश्नावली पर या अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर अवश्य करें, कमेंट तो अवश्य करना चाहिए। आप लोग का कमेंट नहीं आता है तो मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा मुझे, तो आने वाले समय में मुझे दिक्कत होगी। तो कृपया आपसे निवेदन है, आप वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।